बालियान ने तो कोई काम ही नहीं करा 10 साल से। ऐसा है, जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे नहीं तो लोग क्या पता लगेगा अभी, जब तो वही बैठे हैं। अगर कांग्रेस आती है तो राहुल बनेगा, अगर भाजपा आती है तो मोदी जी बनेगा। अभी मुख्तार अंसारी जेल में देहांत हुआ, उसके बारे में क्या लगता है आपको? नहीं, योगी जी ने तो मरवाया इसे। लेकिन चाचा जी हार्ट अटैक की बात है। पहले एक हफ्ता पहले जहर दिया था इसे, फिर एक हफ्ते के बाद हार्ट अटैक हो गया। ग्लोबल भारत की टीम अपनी चुनावी यात्रा पर निकल चुकी है। हम लगातार लोगों से रायशुमारी कर रहे हैं और इसी में हम फिर से कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भी आपका? समीम अहमद। क्या है माहौल चुनाव का यहाँ पे? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या फाइटिंग है यहाँ पर? हरिंदर मलिक क्लियर जीत रहे हैं यहाँ से। जी हाँ जी। यहाँ से केंद्रीय मंत्री भी तो हैं संजीव बालियान। संजीव बालियान ने तो कोई काम ही नहीं करा 10 साल से, कभी कोई काम ही नहीं करा, कोई किसी देखता ही नहीं आगे। यहाँ नहीं आते वो? नहीं, कभी नहीं आए यहाँ। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद जी है सर। क्या लगता है चुनाव में इस बार? बस ठीक ही है, सब बढ़िया है। बाकी क्या आप लोगों के और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जो लोग हैं? हमारा तो एक ही मुद्दा, हम सही हैं तो सब सही है, नहीं तो सब कुछ भी सही नहीं। बाकी ठीक चल रहा है यहाँ पर मुजफ्फरनगर में? जब इंसान सही है तो सब कुछ सही है, जब इंसान ही सही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होने का। तो केंद्रीय मंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं क्या यहाँ? मैं नहीं कह सकता, मैं जो बात बताई ना आपको सही बताई, ये मैं नहीं कह सकता। अंकल नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद उस्मान। क्या है माहौल चुनाव का आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो सपा का माहौल है। नहीं, अभी कुछ नहीं पता है माहौल का, कुछ भी अभी तय नहीं हुआ है मामला। नहीं है यहाँ, अभी चर्चा ही नहीं है चुनाव की। भैया पहले ही चरण में आपके यहाँ वोटिंग है? पहले चरण में है, पर अभी कोई एडवर्टाइज वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। अरे कुछ तो सोचा होगा, क्या है, किधर करना है? ये तो यहाँ बालियान का हिसाब है। बालियान ऐसा है, जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे नहीं तो लोग क्या पता लगेगा अभी, जब तो वही बैठे हैं। लोग बाहर नहीं निकले, जब ये दफ्तर में बैठे। शहर में कोई प्रचार नहीं है। अभी वे गाँव में घूम रहे हैं। हाँ बताइए भैया। मैं यूँ कह रहा, अभी गाँव में घूम रहे हैं हमारे नेता लोग हैं, बालियान साहब अभी गाँव में घूम रहे हैं, अभी शहर के उसमें तो घूम रहे हैं। और शहर में जब आएंगे तो माहौल बनेगा इलेक्शन का। कहाँ भाई जब अच्छा संजीव बालियान कुछ काम वाम किया है कि ऐसे ही हवा हवाई? हाँ नहीं हवा क्यों नहीं, वैसे ही हवा थोड़े है, बहुत काम करवा रखे हैं। हरिंदर मलिक के बारे में बताइए, कैसे उम्मीदवार? भाई वे तो बेचारे भी हैं, तो वो भी बढ़िया आदमी हरिंद्र मल्लिक, लेकिन उनका अभी वही है फाइट का मसला उनका। बोलेंगे भैया क्या? बस सही कह रहे हैं जो बता रहे हैं। अरे तो आप भी कहिए, सही आप भी कहिए। हरिंदर मलिक भी सही उम्मीदवार हैं। अच्छा संजय बालियान ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है, बहुत किया है। चाचा प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो प्रधानमंत्री चुनावी प्रधानमंत्री का है। देखो, ये जो चुनाव है, अगर कांग्रेस आती है तो राहुल बनेगा, अगर भाजपा आती है तो मोदी जी बनेंगे। चाचा का क्या मन है, कौन बने प्रधानमंत्री? आप बताओ अपनी पसंद। नहीं, हमारी पसंद है तो राहुल बन रही है। हम बताइए भैया। अब तो मोदी जी को चाहे जी, मोदी बने प्रधानमंत्री। ठीक है भैया। मोदी जी। यूपी में कैसा काम हो रहा है? जो आप लोगों के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, कैसा काम कर रहे हैं? अपने हिसाब से सही कर रहे हैं सबके लिए, ऐसी बात नहीं। हाँ नहीं सही कर रहे हैं। अच्छा एक अभी बहुत बड़ा मुद्दा है, चूंकि आप लोगों के समाज से जुड़ा, जेल में देहांत हुआ, उसके बारे में क्या लगता है आपको? नहीं, योगी जी ने तो मरवाया इसे, खास तौर से। लेकिन चाचा जी हार्ट अटैक की बात है। पहले एक हफ्ता पहले जहर दिया था इसे, फिर एक हफ्ते के बाद हार्ट अटैक हो गया। ये तो सीधे जैसे का तीक का मर्डर हुआ, उसका सरेआम कर दिया पुलिस की कस्टडी में, जो इसका जेल में कर दिया। मैं इसके बारे में बिना जांच के कुछ नहीं कह सकते कि किसने किया किसने। हाँ अंकल। एक्सपीरियंस तो है ये सारी बात का, कि एक को तो खुला मारा जा रहा है, एक को अंडरग्राउंड मारा जा रहा। आदमी को तो पता है किस तरह काम हो रहा है किस तरह नहीं। पोस्टमार्टम में ये आया कि हार्ट अटैक की ही बात है। हार्ट अटैक तो कुछ भी लिख सकते हैं उस पे, पेपर पे। डॉक्टर को दो रुपए देगा, कहना जो लिख दो वही लिखा जाएगा। नीचे तक यही है, सब इन्हीं का काम है, ऊपर से नीचे तक यही है। अच्छा इस बात का संदेह है कि मुख्तार जी के साथ कुछ गलत हुआ जेल में? गलत हुआ उनके साथ, सरासर गलत हुआ।
लेकिन मुख्तार अंसारी कोई महात्मा आदमी तो थे नहीं चचा, वो भी क्रिमिनल थे, उनके ऊपर भी बहुत हत्याएं की। वो ठीक था, क्रिमिनल था, मगर गरीब परस्त आदमी था। नेता क्रिमिनल ही हो, जो नेता क्रिमिनल नहीं वो नेता ही नहीं, फिर वो शरीफ नेता कभी शरीफ आदमी बन ही नहीं सकता, ना शरीफ को नेता बनाने पब्लिक, क्यों उनके बस का ही नहीं, दाब से ही नेता बने, गुंडागर्दी करके। जैसे जो बड़े क्रिमिनल्स हैं उन पर बड़े हत्या के मुकदमे। तार भी क्रिमिनल ही था, हम क्या उसके तारीफ करेंगे, वो कोई शरीफ आदमी था, बदमाशी था वो भी, सब ऐसे ही हो है, नेता सारे ही एक से हों, सब बदमाशी हो है, शरीफ तो बहुत एक कोई एक आधा शरीफ आदमी मिलेगा नेताओं में, कोई एक जो पब्लिक का भला चाहेगा, या क्या हाँ भाई आम आदमी के मेरी तरफ से कोई काम हो जा, बाकी कोई नेता वो नहीं होता, नेता सारे चोरियों और सारे। चाचा जी, योगी जी को लेकर क्या लग रहा है? चीफ मिनिस्टर आपके, मुख्यमंत्री नहीं, योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में बढ़िया काम कर रहे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी, आज तक किसी सरकार ने नहीं कराया ऐसा काम। अगर मसला आता है तो योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आम तौर पे ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम समाज में योगी आदित्यनाथ की छवि अच्छी नहीं है, ये सुन लीजिए, प्रधानमंत्री बताना चाहते हैं भाई साहब। नहीं, बनने चाहिए प्रधानमंत्री, छवि का तो चलो वो दूसरा मसला बना दें, लेकिन अगर उस चीज़ को भी वो सुधार ले तो हम तो चाहेंगे प्रधानमंत्री परमानेंट ही योगी जी बने रहे। ठीक है भैया, और कोई है बात करेंगे? बाबा नाम बताइए। मोहम्मद सलमान। सलमान भाई, क्या है आपके यहाँ, क्या चल रहा है माहौल चुनाव का? देखो चुनाव का माहौल तो भाई अच्छा ही चल रहा है। देखो भाई, आपके यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार? उम्मीदवार संजीव बालियान जी हैं और हरिंदर मलिक जी हैं, और बसपा से भी है। हरिंदर मलिक के बारे में बताइए। हरिंदर मलिक बढ़िया कैंडिडेट है जी, मजबूत कैंडिडेट है, जाटों का भी वोट आएगा, मुसलमानों का भी आएगा, सब चीज़ का आएगा, गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है। अच्छा, संजीव मलिक ने, ये संजीव बालियान ने काम किया है आपके लोकसभा में? अपने जगह सभी ने किया है, संजीव बालियान जी ने भी किया है, सभी ने किया है, लेकिन जो अपना वोट है, अपना अधिकार है, हम किसको देंगे, किसको पसंद करेंगे। नए को भी चांस देना चाहिए, 2 बार चांस दे दिया संजीव बालियान जी को, तो नए को भी चांस देना चाहिए। देखो चुनाव से ठीक 2 महीने पहले, अभी 2-3 दिन पहले मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, कह रहे हैं कि हार्ट अटैक है, इसमें क्या कुछ और लग रहा है आपको? देखो वो तो अभी जो है रिपोर्ट आ चुकी है, सब कुछ सामने है, इसमें कोई वो थोड़ा नहीं, वो तो डॉक्टर लोग बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हार्ट अटैक की वजह तो हार्ट अटैक ही आएगा जी, जो वैसी अपनी मौत है वो अपनी मौत है जी। ठीक है, नहीं सर, और कुछ बताइए चाचा जी। नहीं जी, मैं जो आपको कहना बताइए। आप बताइए, सवाल तो आप पूछो। मुख्यमंत्री कैसे हैं आपके? मुख्यमंत्री ठीक है जी। प्रधानमंत्री कौन चाहिए देश में? प्रधानमंत्री तो जी बदलाव होना चाहिए, देखो बदलाव होना चाहिए सर, अपना तो है, बदलाव होना चाहिए था। प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, नहीं है। कौन चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री वो सही है जो सबको एक समान रखे, बिरादरी बात के तरीके से ना बांटे। तो कौन चाहिए आपको, कौन चाहिए? मुझे तो कोई भी सही लगता भाई साहब, सारे नेता ऐसे लगते हैं मेरे को। लेकिन ये चुनाव तो प्रधानमंत्री का है ना, कोई तो बनेगा ही प्रधानमंत्री। तो मायावती को बना दो ना, मायावती और क्या? नहीं ले रही है चुनाव। मायावती तो भैया जब उन पर प्रेशर इतना डाल रखा है तो लोड कहाँ से ले लेंगी वो? अन्य राज्य तो उनका भी बढ़िया है, चुनाव उसके बढ़िया है, सत्ता मायावती की बढ़िया। मायावती जी तो लग ही नहीं रही है कि चुनाव लड़ भी रही है। जाहिर सी बात है भाई, जो दबदबा है जो इस टाइम ले रहे हो मोदी जी की है, बाकी तो देखो भाई फाइट में है सारी चीज़। इंडिया है भाई, इंडिया गठबंधन सबके सरकार देखो क्या बोलता है, कुछ बदलाव आता है, बड़ा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। हाँ भैया, भैया नाम बताइएगा अपना। लताफत अली नाम है मेरा। क्या है माहौल आप लोगों के यहाँ चुनाव का? यहाँ तो बीजेपी क्लियर है भाई साहब। बीजेपी? जी हाँ, संजीव बालियान जीते पड़े हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे मतों से। यूपी के मुजफ्फरनगर में हैं और भाई साहब जो बता रहे हैं वो काफ़ी दिलचस्प है। भैया बताइएगा क्या माहौल है आपके? देखिए माहौल तो ऐसा है कि दोनों जो कैंडिडेट हैं, एक संजीव बालियान है भारतीय जनता पार्टी के और एक हरिंदर मलिक जी हैं इंडिया गठबंधन के, दोनों में कांटे की टक्कर है। हरिंदर मलिक जी जो हैं वो पुराने नेता हैं और ये भी नेता पुराने हो गए, 10 साल ये MP रहे हैं, लेकिन अब यहाँ क्या मुद्दे हैं क्या चीज़ें हैं, देखो बेरोज़गारी भी एक मुद्दा है, ऐसा नहीं है नहीं है, और बाकी जो विकास है आप सड़कें देख सकते हैं, कब्रिस्तान वाली 25 साल हो गए, वो चाहते संजीव बालियान जी बनवा सकते थे लेकिन नहीं बना।
अच्छा, आप लोगों को ये लग रहा है क्या, जो लोग हैं यहाँ पर, कि अभी 2 महीने बाद चुनाव है, अभी 2-3 दिनों पहले यूपी के ही बड़े नेता कह लीजिए, पूर्वांचल के बाहुबली कह लीजिए, मुख्तार अंसारी जी का देहांत हुआ, आपको लगता है इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? देखो, आप बाहुबली कह रहे हैं, मुख्तार अंसारी हैं, राजा भैया हैं, तो पुराने लोग हैं, सब जानते हैं, सबको सब कुछ पता है। या अतीक अहमद हो या कोई और हो, ये क्या करते थे क्या नहीं, यहाँ तो पता नहीं है। जो अखबार में न्यूज़ में आया वो पता लगा भाई ये बाहुबली हैं। आज वो मर गया, कोई कह रहा है जहर दे दिया, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, मर गया तो मर गया। चुनाव तो आम आदमी परेशान है इस टाइम, मानेंगे आप। जो डीजल और पेट्रोल जब महंगा होता है तो आम जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। सरकार जब इलेक्शन आता है थोड़ा सा लॉलीपॉप देती है और उसके बाद वो ख़त्म कर देती है। अब पेट्रोल पे घटा दिया, सिलेंडर पे घटा दिया, इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन से पहले भी घटा सकते थे आप। बड़ी कंपनियों को बहुत फ़ायदा है। आपको बोलना है? बड़े भाई बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, जो आपके दिल में हो बताओ। नहीं बोल रहे, यही बता दे।